नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के संपूर्ण पंचांग में। आज हम जानेंगे 13 मई 2026 बुधवार के दिन का पूरा पंचांग, शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, ग्रहों की स्थिति, एकादशी का महत्व और दिन भर किन कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज है अपरा एकादशी और इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का विशेष फल बताया गया है। चलिए आज के कालगणना की चर्चा कर लेते हैं। विक्रम संवत 2083 है, शक संवत 1948 और कली संवत 5127 है। चंद्रमास ज्येष्ठ है और चंद्रमा का पक्ष कृष्ण पक्ष है। ऋतु अभी ग्रीष्म ऋतु है और सूर्य अभी उत्तरायण है। इस समय सूर्य उत्तरायण में स्थित है जिसे देवताओं का दिन कहा जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब तिथि की चर्चा करते हैं। आज एकादशी तिथि रहेगी दोपहर 1:29 PM तक। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, आज की एकादशी है अपरा एकादशी। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत का फल अत्यंत पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो पारण का समय द्वादशी में ही रखना शुभ माना जाता है। चलिए वार की चर्चा करते हैं। आज का वार है बुधवार। बुधवार का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। यह दिन बुद्धि, व्यापार, वाणी और शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। नक्षत्र, आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा जो अगले दिन यानी 14 मई को रात के 12:17 AM तक रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को गंभीरता, आध्यात्मिकता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि रेवती नक्षत्र यात्रा, शुभ कार्य और नए आरंभ के लिए अच्छा माना जाता है। योग, आज विषुकुंभ योग रहेगा रात के 8:55 PM तक। उसके बाद प्रीति योग आरंभ हो जाएगी। विषुकुंभ योग में कुछ कार्यों में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन प्रीति योग को शुभ और सौम्य माना जाता है। चलिए अब करण की चर्चा करते हैं। आज बालव करण रहेगा दोपहर 1:29 PM तक। उसके बाद कौलव करण आरंभ हो जाएगा। बालव करण को शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, विशेषकर शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए। सूर्य और चंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ। सूर्योदय होगा सुबह 5:32 AM पर। सूर्यास्त शाम के 7:04 PM पर। चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 14 मई को रात्रि 3:19 AM पर और चंद्रास्त होगा दोपहर 3:23 PM पर। अब ग्रहों की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य राशि मेष रहने वाली है और सूर्य का नक्षत्र कृतिका होगा। कृतिका नक्षत्र अग्नि तत्व प्रधान माना जाता है। यह ऊर्जा, साहस और तेज का प्रतीक माना जाता है। चंद्र राशि मीन राशि होगी। मीन राशि में चंद्रमा भावनाओं और आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाला माना जाता है। अब आज आपका मन थोड़ा संवेदनशील भी रह सकता है। चलिए अब आज के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी शुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त। तो आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि बहुत लोग किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त देखते हैं। अमृतकाल, अमृतकाल होगा शाम के 7:41 PM से रात के 9:13 PM तक। यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक रहती है। विजय मुहूर्त, विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:33 PM से दोपहर 3:27 PM तक। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल माना जा सकता है। गोधली मुहूर्त, गोधली मुहूर्त होगा शाम के 7:02 PM से शाम के 7:23 PM तक। सनातन परंपरा में गोधली मुहूर्त को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय पूजा पाठ और दीपदान विशेष फलदायी माने जाते हैं। निशिता मुहूर्त, निशिता मुहूर्त होगा रात के 11:56 PM से अगले दिन यानी 14 मई को रात्रि 12:38 AM तक। यह समय विशेष रूप से रात्रि साधना और ध्यान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:08 AM से प्रातःकाल 4:50 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त को पूरे दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस समय ध्यान, जाप और अध्ययन करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। चलिए पहले दर्शकों अब अशुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राहुकाल, राहुकाल होगा दोपहर के 12:18 PM से दोपहर के 1:59 PM तक। इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए। गुलिक काल, गुलिक काल होगा दिन के 10:36 AM से दोपहर 12:18 PM तक। गुलिक काल को सामान्य शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता। यमगंड, यमगंड होगा सुबह 7:13 AM से सुबह 8:55 AM तक। इस समय यात्रा और महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही बेहतर माना जाता है। गंडमूल, गंडमूल रहेगा अगले दिन यानी 14 मई को
रात्रि 12:17 AM से सुबह 5:31 AM तक। ज्योतिष में गंडमूल का विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों के लिए विशेष शांति पूजा करवाई जाती है। पंचक, आज पंचक अहोरात्रि रहेगा, अर्थात पूरे दिन और पूरी रात पंचक रहेगा। पंचक के दौरान कुछ विशेष कार्य जैसे छत निर्माण, लकड़ी से जुड़े कार्य और दक्षिण दिशा की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। दिशाशूल, आज का दिशाशूल है उत्तर दिशा में। यदि उत्तर दिशा में यात्रा करनी आवश्यक हो तो परंपरा अनुसार धनिया या गुड़ खाकर निकलना शुभ माना जाता है। व्रत और त्यौहार की चर्चा कर लेते हैं। आज का प्रमुख व्रत और त्यौहार है अपरा एकादशी। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। आज विष्णु जी की पूजा, मंत्र जाप और दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना गया है। अब आज के पंचांग का विशेष निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और अपरा एकादशी का पुण्य प्रभाव है, तो दूसरी ओर पंचक और कुछ अशुभ योगों के कारण सावधानी भी आवश्यक है। इसलिए आज शुभ मुहूर्त देखकर ही महत्वपूर्ण कार्य करें। अगर आपको यह संपूर्ण पंचांग उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं सटीक और विस्तृत पंचांग। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।